उन सबको आप बहुत जल्द जैसे ही हमारा शो ऑन एयर आएगा आप उनसे भी आप मुखातिब होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी। सुरेंद्र सर मैं निभा रहा हूं। मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है कि मैंने, ईश्वर की कृपा है, बल्कि यूं कहिए कि जब मैंने पहला शो अपना किया था, जब दूरदर्शन पे आता था महाभारत, तो उस वक्त इतनी ज्यादा टेलीविजन की पॉपुलैरिटी नहीं थी जितनी आज है। लेकिन उस वक्त जब मैंने पहला शो किया था अपना 1988 में, करीब 32 साल पहले, तो उस शो ने एक इतिहास लिखा था। तो यही इंटरेस्ट बनाना है एक्चुअली, ताकि आप लोग सब देखें। एक जर्नी है जानकी की, बिट्टू की भी एक जर्नी है कि वो कैसे मिलते हैं, कैसे चीज़ें उनके साथ बदलती हैं। सिर्फ जानकी का ही एक वर्ल्ड नहीं चेंज होता है, इसमें बिट्टू का भी पूरा एक जो वर्ल्ड है वो 360 डिग्री एंगल से चेंज हो रहा है। और एक बड़ा पड़ाव है, कसौटी है उनकी ज़िंदगी में कि जानकी कैसे ही, जानकी की एक तो शादी हो रही है, किससे हो रही है, वो कैसे अपने ही घर में उसकी डोली चली गई। तो बहुत सारे क्योर्स हैं, बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, फ़न है, कॉमेडी है, बहुत कुछ है, एकदम चटपटे चाट की तरह है। तो प्लीज़ आप देखें और हमें ढेर सारा प्यार दें। हर कैरेक्टर जो शो का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर कैरेक्टर के अलग अपने अपने शेड्स हैं, अपनी अपनी प्रॉपर जर्नी है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो शो है वो छोटे शहरों से जुड़ा हुआ है। बेसिकली आपके दिलों पे राज करेगा ये शो, मैं बता रहा हूँ। 14 सितंबर से रात 9 बजे। और मैं बिट्टू का, आज़ाद पे मैं बिट्टू का किरदार निभाने जा रहा हूँ। बिट्टू, बहुत सारे बिट्टू होंगे अलग अलग शहरों में, तो मैं आप भाई लोगों, आपकी तरफ से मैं यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा हूँ इस किरदार को। और आप लोग, अगर आप लोगों का कुछ भी ऐसा रहता है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए मेरे इंस्टाग्राम DM से, हम लोग शेयर करेंगे। आप अगर कुछ आइडियाज़ बता सकते हो कि मैं कैसे और इस कैरेक्टर को और अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। और खजाना खाली करना है, अपना खजाना भरना है। ये हर लड़के का सपना होता है ना, पैसे वाली लड़की पटाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत पैसे वाली है क्या? डायमंड रिंग। और ज्ञानेंद्र सिंह को नहीं देखे क्या? बहुत पैसे वाले हैं, चेहरे से पैसा देखता है, बहुत पैसे वाले हैं वो। तो मुझे पैसा चाहिए। मैं बिट्टू जैसे शहर में BMW लाना चाहता हूँ, आप देखिए लेके आऊँगा मैं। पैसा घर सब लेना चाहते हैं, ये सब चाहिए। क्या करोगी आप, मतलब ऐसे बिगड़े हुए इंसान से कैसे निभाओगे आप? निभाना है कि नहीं ये कुछ डिसाइडेड नहीं है, ये कुछ पता नहीं है निभाना। हो सकता है इनके पास दूसरे का नंबर आ जाए। भरोसा नहीं बिट्टू का। थैंक यू। आपके नाम? हाय, माय नेम इज़ अंकित रायसदा। एंड माय नेम इज आस्था अभय। और सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू आज़ाद चैनल एंड बिगिनिंग मीडिया, ऑल्सो MX Player। टॉकिंग अबाउट पवित्रा, सबसे पहले तो शी इज़ अ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल। मुझे हमारे प्रोड्यूसर्स ने लिटरली पवित्रा के लिए खड़ा किया है। अगर आप मुझसे लिटरली पूछे तो एक एक चीज़ के लिए उन्होंने मुझे बताया है कि दिस इज़ हाउ द कैरेक्टर इज़ लाइक। तो करंटली अभी मैं पवित्रा जी रही हूँ। इसका कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है। शी इज़ नॉट ओनली फाइटिंग फॉर द सोसाइटी, फाइटिंग विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, बट ऑल्सो उसके घर में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी को इंक्लाइन करती है, सपोर्ट करती है। तो सोसाइटी के साथ साथ इसका अपने घर से भी एक छोटा सा बैटल है कि सबसे पहली चीज़ लड़की की होती है कि लड़की को शादी कर दी जाए अच्छे घर में। सो शी इज़ फाइटिंग अ लिटिल बैटल घर पे भी। तो ये सिर्फ सोसाइटी के ही अगेंस्ट फाइट नहीं है, अपने घर पे भी इसका एक छोटा सा बैटल है जो कि हर स्मॉल टाउन में होता है। पढ़ लिख के लड़की आगे चली जाती है, बट स्टिल उसको सिखाया जाता है कि तुम्हारे घर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको आगे जाके अपने इन-लॉज का फैमिली बनाना है, बढ़ाना है। वो कैसे आगे बढ़ती है, फाइट करती है और एक मैसेज देती है। तो ये है पवित्रा की जर्नी एंड आई थिंक लॉट ऑफ यंग गर्ल्स स्पेशली विल रिलेट टू इट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई इससे एक प्रेरणा लेगा, हर कोई इससे एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखेगा और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की और प्रेरणा देगा। सो
लेट्स प्रे कि सबको ये बिल्कुल कनेक्टिंग शो लगे। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर एंड आई एम रियली होपिंग द बेस्ट कि ये बहुत सक्सेसफुल हो जाए। So here's Arya. I would also like to say something. First of all, Bharat sir and Doris ma'am, thank you so much for giving this wonderful opportunity. And sir, congratulations to all of us. Day 1 से एक जद्दोजहद रही है यहाँ तक आने के लिए, इसके भी आगे जाएंगे। और एक चीज़ जो मैं हमेशा सरप्राइज होता हूँ सोच के कि अपनी टैगलाइन अपनी मिट्टी। और जब ये शो मुझे ऑफर हुआ था वो मेरठ के ऊपर ये हमारा शो बना है और मेरी भी मिट्टी मेरठ से ही है। तो ये जो हम एक ज़मीन को अपने साथ लेके चल रहे हैं, इट फील्स वंडरफुल एंड ब्लेस्ड। और जितनी भी अभी तक की जर्नी हमारी रही है, हम उस चीज़ के साक्षी रहे हैं साथ में। जितनी ब्लेसिंग्स हम पे हुई हैं, जितनी प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम किया है एज अ टीम, एज अ फैमिली। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई होप जो हमने काम किया आपको बहुत पसंद आएगा। हम आपके घर का एक हिस्सा बन जाएंगे, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, ऐसी मेरी दुआ है और ऐसी गुजारिश भी है। यस बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा एक यूपी टच है मेरी लैंग्वेज में, एसेंस है। और इस बार जो दिखाया कि वो जो सूरज था उसमें जो किया था वो बहुत ही भोला सा बच्चा था मेरा। और ये जो आर्य है मेरा, ये बिल्कुल नॉटी है, बिल्कुल मस्तीखोर है। और इसमें माँ बेटे की कई बार टसन भी होता है और कई बार अपनापन भी है। तो वो जो प्यार करने का तरीका है दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। जो भाभो एंड सूरज का था यहाँ पे वही है, लेकिन उमा देवी एंड आर्या दोनों एक अपनी पर्सनालिटी है। वो अपने कैरेक्टर को छोड़ते भी नहीं है एंड वो उनका प्यार नज़र भी आ रहा है कि दे लव, दे केयर फॉर ईच अदर। हाँ, वो जितने भी, सॉरी नीलू जी, मैंने जितना भी देखा आपको, सारे नए लोग हैं। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है Yes. आपके सीरियल की, आपके कंधों पर आ जाना। हाँ। तो क्या उस चीज़ को ध्यान में रखकर आपके कैरेक्टर को अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ी, या डायरेक्टर ने कहा है कि भाई देखिए संभालिए? नहीं, क्या है देखिए मैं बताती हूँ, ये टीम वर्क होता है। इसमें सबसे पहले चैनल का बहुत बड़ा हाथ होता है एक लुक डिसाइड करने के लिए। एक फेस जो लोगों के दिलों में है, उस चेहरे के ऊपर नए नए रूप देना, उस चेहरे को उतना ही कैरेक्टर पोर्ट्रे करने का मौका देना, फुटेज देना और लोगों तक वो साबित करवाना कि यस होता है। एक पॉपुलर फेस, एक सबके दिलों पे राज करने वाला चेहरा जिसको लोग भूल नहीं पाते हैं, उसके अंदर एक नई तरीके से एक नए कैरेक्टर को पोर्ट्रे करवाना, प्रोडक्शन के थ्रू, कैरेक्टर के थ्रू, स्टोरी राइटिंग के थ्रू, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एंड आई थिंक मैंने करीबन 3 से 4 कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए हैं और सबके साथ ईमानदारी करने की कोशिश भी की है और सारे कैरेक्टर्स के नाम शायद मेरे फैंस को याद भी है। और कोशिश मेरी ये है, और पता नहीं क्यों मुझे ये उमा देवी बहुत ज़्यादा अपना सा लगा एंड प्रोडक्शन बहुत अपना सा लगा। एंड पर्ल मैम ने जो कैरेक्टर लिखा है इट इज़ रियली डेफिनेटली कम नहीं है। हालांकि मुझे फुल अभी स्टोरी इतनी नहीं पता है क्योंकि वो लोग भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब तक लॉन्च नहीं होता है, जब तक चैनल वो एपिसोड्स नहीं देखते हैं उसमें वो क्या चेंज चाहते हैं। बट मैंने जितने भी सीन्स किए मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे उस सीन्स में करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो अंदर से निकल कर आई चीज़। जैसे एक होता है ना, एक फैमिली में वो चीज़ चल रही है एंड वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट। हालांकि ऐसे नहीं कि छोटे सीन्स से 2.5-3 पेज के सीन्स से, वन शॉट से, बट वी डिड इट। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। बस मैं एक ही चीज़ हर कैरेक्टर से, हर आर्टिस्ट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जिस दिन ये समझने लग जाओगे कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो मैं कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा हर दिन पहला दिन है। आज मैं पहले दिन आई हूँ सेट पर और मुझे उसी शिद्दत, उसी मेहनत के साथ काम करना है। तो आई थिंक आपके लिए जो रास्ते लौटेंगे या मुझे ये बताइए, नई जनरेशन को हमेशा आगे आप बढ़ाने के लिए आगे खड़ी रही हैं, इस बार किस शक्ति और किस उम्मीद के साथ आगे आई हैं? इस बार मैं एक नई सोच के साथ आगे आई हूँ और
कोशिश करूंगी कि जैसे मैंने आगे भी लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में अपनी एक पहचान बनाई है, इस शो के माध्यम से, पवित्रा शो के माध्यम से, उमा देवी की तरफ से वैसे ही नई सोच, नई पहचान हर घर में, हर लोग के दिल में अपनी पहचान बनाओ। ओके, हम दोनों आंसर। जी, जी। मैं पार्टी आंसर कर देता हूँ। बेसिकली मैंने हिंदुस्तान और पूरे विश्व में काफ़ी सारे मार्केट्स बहुत क्लोजली समझा और मुझे समझ में आया कि एक मार्केट का तरीका होता है कि आप यूनिवर्सल चीज़ बनाओ, यानी ऐसी कहानी बनाओ जो सबको पसंद आए। हॉलीवुड काफ़ी अच्छा कर रहा है ये काम। और एक होता है कि लोकल कहानी बताओ उस मार्केट के लिए, उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए, तो वो वहाँ तो बहुत अच्छा करेगी ही, बाकी लोगों को भी पसंद आ सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं। रूरल इंडिया में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतने लोगों ने सवाल पूछा। 2013 में मैंने जीएन मॉल लॉन्च किया था, यही उषा हमारे साथ थी, शी इज़ अ कांस्टेंट फैक्टर, उषा इज देयर, जयराम ने लॉन्च किया था वो। तो सभी लोग खुश हैं वो चैनल देख करके, या उस तरह के और भी जो 8-10 चैनल हैं, अब तो काफ़ी हैं। तो जब वो देख ही रहे हैं तो फिर क्या नया। लेकिन हमें ऐसा लगा कि अगर आप खाना बना रहे हैं शहर वालों के लिए और परोस रहे हैं गांव को, वो शायद खा तो रहे हैं, पर वो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वही सप्लाई हो रहा है और उनके मन में जो डिमांड है, उनके मन के भीतर की जो इच्छाएं हैं, वो अगर आप कैप्चर करोगे तो शायद उनको ये और भी भाएगा। ये ख्याल था मुख्य तौर पर। दूसरा एक डेटा पॉइंट था कि रूरल इंडिया कॉन्स्टेंटली उसमें टीवी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और उनकी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, उनका व्यूअरशिप भी बढ़ रहा है। लेकिन जब वो पे प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं तो ये फ्री टू एयर चैनल्स तो वो देखते ही नहीं है जो फ्री डिश पे वो देखते हैं, और जो पे देखते हैं उसमें भी उनको थैंक यू सर। थोड़ा ध्यान दीजिए।